नमस्कार साथियों, मैं रवि प्रकाश अवन्नू आज फिर से कक्षा 10 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए, इससे पहले की वीडियो हमने 5.1 के प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 3 हल कर लिए थे। आज हम इसी का पार्ट चौथा हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट चौथा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अपनी किताब में देख के या अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। बोल रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो 10,000 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब हमको ये बताना है कि ये एपी है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो पहला है उसमें साफ लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को देखिए और बताइए है कि एपी है या नहीं। तो हमें बताना है, अब चौथी स्थिति में देखना है हमको कि है या नहीं। सबसे पहले आपको मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है आपको 10,000। कितना दे रखा है? और दर कितनी दे रखी है आपको? यहाँ लिखते हैं, दर कितनी दे रखी है आपको? 8%। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा पहले वर्ष का, लिखा देंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस के R/100 पावर n। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन कितना है हमारे पास? मूलधन कितना है? 10,000। डायरेक्ट लिख रहे हैं 10,000 हो गया मूलधन, इंटू 1 प्लस के R, दर कितनी दे रखी है? 8/100। n कितने वर्ष का निकाल रहे हैं हम? पहले वर्ष का, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 10,000 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम 100 आएगा। 1 का भाग 100 में देंगे 100 बार जाएगा, 100 का 1 में करेंगे कितना आएगा? 100 प्लस के 8 पावर 1 का मतलब कोई नहीं होता। ठीक है, 1 का मतलब वही चीज़, यानी हर किसी पे एक घात होती है अपने आप में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 108, 100 और 108 हो जाएंगे बटे 100, 1 0 2 0, यानी 1 2 0 यहाँ से। अब देखिएगा 100 का गुणा हम जब इसमें करेंगे 108 में, तो 108 का गुणा कर रहे हैं, तो 108 0 करेंगे 0, 108 0 करेंगे 0, 108 एकम 108, तो कितना आया? 10,800। ये हमारा पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब हमें निकालना है दूसरे वर्ष का, लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मूलधन इंटू 1 प्लस के R/100। R की जगह पे कितना दे रखा हमें? 8, और पावर कितनी हो जाएगी? कितने वर्ष का निकाल रहे हैं हम? 2 वर्ष का, तो कितनी हो जाएंगी? 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 10,000 इंटू, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2, यानी जितने अंक पे है उसका 2 बार गुणा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने अभी भिन्न हल की है 1 + 8/100, 1 + 8/100 108/100 होता है, तो लिखेंगे 108/100। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इंटू 108/100 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब हम 108 गुणा 108 करेंगे तो 11,664 आ जाएगा। कितना आएगा? 11,664। अब ध्यान से देखिएगा, इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इसे अब चेक करेंगे कि ये हमारी सूची एपी है या नहीं। तो सबसे पहले ए बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? पहले, यानी पहला जो पद होता है 10,000, 2 3 4। ठीक है, 10,000 हो गया। A2 बराबर कितना होगा? दूसरा पद पहले वर्ष की, तो कितना है? 10,800। तीसरा पद कितना होगा? 11,664। ठीक, अब हम इसे चेक करेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना हमारा? 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितना बचेगा? 800, सॉरी 800 होगा ना कि 8,000।
अब लिखेंगे A3 माइनस A2 जब हम करेंगे तो A3 कितना 11,664 माइनस 10,800। जब हम करेंगे 4 में से 0 जाएंगे 4 आएंगे, 6 में से 0 जाएंगे 6 आएंगे, और यहाँ पे 6 में से 8 जाएंगे तो यहाँ 16 में से 8 जाएंगे तो 8। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों बराबर हैं क्या, सर्वांतर बराबर है क्या, यानी इनका अंतर जो बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर यानी पहले का हमारा पहले का पार्ट चौथा खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसका दूसरा पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा हम हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसे रफ करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिएगा अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम पद, यानी आपको एपी चेक नहीं करना है, ये एपी पहले से ही बोल रखा है, ये एपी है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, आपको कितना लिखना है 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। आपको पहला पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है और 4 पद अगले 4 पद बोल रखा है लिखने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट है, वो रखा है ए बराबर कितना दे रखा है आपको, ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर भी 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। आपको मालूम है प्रथम 4 पद लिखना है, तो एपी का व्यापक रूप हम आपको बता चुके हैं पहले ही। क्या लिखेंगे हल में हम लिखेंगे A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। 4 पद लिखना है हमें। ठीक है, A1 को हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, A2 को A प्लस डी। हम पहले ही ये व्यापक रूप बता सके हैं, पहले वाले पद में अगर हम डी जोड़ देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिए, अगला पद निकालने के लिए A प्लस 2D फिर A प्लस 3D। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, A बराबर मान कितना दे रखा हमें 10, तो पहला पद 10 आएगा। दूसरा पद देखिएगा, A बराबर कितना है 10 प्लस दूसरा कितना है D बराबर कितना है 10, A बराबर कितना 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर A बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 10, दूसरा 10 10 20, तीसरा 10 दूनी 20 और 10 30, 10 3 30 और 10 40। तो हमें 4 पद लिखना है केवल, तो 4 पद हमारे ये आ गए। ठीक है, अब इसी के साथ हम इसका पार्ट दूसरा भी करेंगे हल। ध्यान से देखिएगा, पार्ट दूसरे में क्या बोल रखा है, पार्ट दूसरा बोल रखा है A बराबर -2 और D बराबर 0। A बराबर -2 है और D बराबर कितना है 0 है। ध्यान से देखना है, इसमें भी उसी तरीके से लिखना है आपको। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे A1, A2, A3, A4, जितने पद लिखना हो आपको। हमें कितना पद लिखना है 4 पद, तो हम 4 पद तक लिखेंगे। पहले पद को हम A ही लिखेंगे, दूसरे पद को A प्लस D, तीसरे पद को A प्लस 2D और चौथे पद को A प्लस 3D। अब इनके मान रख देंगे। A बराबर कितना है -2, A बराबर -2 प्लस D बराबर कितना 0, A बराबर कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 के बाद प्लस 3 इंटू 0। ध्यान से देखिएगा, इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो -2 में प्लस 0 करेंगे -2 ही आएगा, -2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 -2 में करेंगे तो -2 और -2 और 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, -2 में जोड़ेंगे तो -2। ध्यान से यही देखिएगा, जब सार्वंतर 0 है, ना कोई संख्या जुड़ रही है ना कोई संख्या घट रही है, तो इसका एपी में वही पद आएंगे। आगे बढ़ते जितने भी पद बढ़ाने हैं आपको उतने ही पद मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका पार्ट तीसरा करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका पार्ट तीसरा देखिएगा ध्यान से। तीसरा पार्ट है A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 है, D बराबर कितना है
-3, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे उसी तरीके से फिर भी लिखेंगे A1 A2 A3 A4, ठीक। A1 हमारे पास, A1 को A लिखते हैं, A2 को A प्लस D लिखते हैं, यानी जौन सा पद हो उससे एक माइनस करके लिखना है हमको। 3 है तो 2D लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे A प्लस के 2D और A प्लस के 3D। A बराबर 4 है, A प्लस के A की जगह पे लिखेंगे 4 और प्लस माइनस के 3, फिर A की जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू -3 और फिर लिखेंगे 4 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 - 3 कितना होगा 1, प्लस माइनस चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, आपको दिक्कत ना हो, 1 मिनट। 4 और प्लस माइनस माइनस के 3, इधर लिखेंगे 4 और प्लस माइनस माइनस 2 3 6, इसे लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9, एक लाइन और बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस के 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, और 6 में से माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। प्लस के 4 बड़े या माइनस के 6, माइनस के 6 बड़े, तो -6 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 2, माइनस के 5, ठीक है। इस प्रकार आपको 4 पद प्राप्त हो गए। अब हमें लिखना, इसका पार्ट चौथा देखना है। चौथा पार्ट क्या कहता है, चौथा पार्ट आराम से देखिएगा, लिखा हुआ है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे A1 A2 A3 A4। A1 की जगह पर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे हम। अब A बराबर हमारे पास -1 है, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यहाँ पर इंटू है, ठीक है। और अगला पद -1 और 3 इंटू प्लस 3 इंटू 1/2। अब इसे जब लाइन आगे बढ़ाएंगे और ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे -1, अगला पद, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा सकते हैं, तो बटे में एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2, 2 बार गया, 2 का गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा -2 और प्लस के 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 कट जाएंगे, ये गुणा में है, ये अंश में, ये हर में, तो कट जाएंगे, ठीक है। तो -1, ध्यान से देखिए, -1 और प्लस 1, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, अगला पद हम जब लिखेंगे, ये कोमा है, अगला पद लिखेंगे तो -1 और प्लस के 3 एकम 3 और बटे 2, यहाँ पर बटे में 1 हो जाएगा। चलिएगा ध्यान से देखना आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आसानी से। अब देखिएगा ध्यान से, -1 यहाँ हल करेंगे तो -2 में से +1 जाएगा, तो -1/2, -1 में से +1 जाएगा तो 0। यहाँ से देखिएगा, अब देखिए आप ये भिन्न करना चाहें तो हल करें, नहीं यहाँ से देखिएगा, -1 कितना कम हो रहा है 1/2, -1 में 1/2 कम हुआ तो -1/2, फिर कितना है वो 0। तो अगली संख्या कौन सी प्राप्त होगी, में 1/2 चाहे तो कर सकते हैं आप। बटे में कितना आएगा एलसीएम 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का भाग 2 में 2, 2 एकम, तो -2 प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा, एक लाइन और बढ़ाते हैं, -1 के बाद -1/2, 0, 2 माइनस के 3 प्लस के, तो 1/1 ऊपर बचेगा 1/2। ये 4 पद हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। अब इसी के साथ इसका पार्ट जो 5वां रह गया, उसे करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका 3रा करेंगे। देखिएगा ध्यान से, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 पार्ट होने के बाद अब इसका पार्ट बचा है 5वां पार्ट। देखिएगा 5वां पार्ट में वो रखा है A बराबर -1.25 और D बराबर वो रखा है -0.25, ठीक है। कितना बोल रखा है, -0.25। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी उसी तरीके से हल करना है, तो लिखेंगे A1 A2 A3 A4।
जितने भी पद आपको, अब 5 पद पूछ रखे होते, 6 पद पूछ रखे होते तो कितना लिखते आप वहीं तक बढ़ाते लाइन को, ठीक है। हम 4 पद पूछ रखे हैं इसलिए हम 4 पद लिख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे A1 की जगह पर -1.25, सॉरी, एक लाइन हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ना करके डायरेक्ट लिखेंगे जैसे पहले सवालों में किया है। ए को A लिखेंगे, A2 को A+D, A3 को A+2D और A+3D, ठीक है। A की जगह पे दे रखा है -1.25 और A -1.25 प्लस D कितना है -0.25, ठीक है। D की जगह पे कितना है -0.25। फिर दूसरा पद देखिएगा ध्यान से, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है। अब फिर अगला पद देखिएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ठीक है। यहाँ तक पद हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे जब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे -1.25। अब देखिएगा ध्यान से, चाहे तो अब एक लाइन और बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, -1.25, यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ पर चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस के 0.25 और अगला देखिएगा -1.25 और प्लस माइनस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 का गुणा होगा तो ध्यान से देखिएगा, 2 पंजे 10 की 0 हंस लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना आएगा -0.50। यहाँ पर अगला पद देखिएगा ध्यान से, -1.25 और माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 पंजे 15 की 5, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 0 में करेंगे तो 0.75, ठीक है। अब आप अगर इन जोड़ घटाओं को इस क्रम में ना कर पाएँ तो आप नीचे ऊपर लिख के कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे लिखेंगे, पहला पद है -1.25, दूसरा पद यहाँ से देखिए हम करवा के देख रहे हैं आपको -1.25। अब चूंकि माइनस की दोनों जुड़ जाएंगी तो 0.25, इसे जोड़ेंगे तो 5 5 10 यहाँ से ला 1 2 4 1 5 और 1 -1 देखिएगा आपके पास 1 रुपया 25 पैसा माइनस के हैं और माइनस के 25 पैसा आपने और उधार ले लिए तो कितना हो गया, माइनस के 1.5 रुपये हो गया, तो माइनस के लिखेंगे -1.50। अगला देखिए, अपने 25 पैसे और उधार ले लिए, 25 पैसे और उधार लिए। ध्यान से देखिए, अगर नहीं कर पाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -1.25 और माइनस है 0.50, 5 5 2 7 1.75, इसे भी जोड़ सकते हैं, कितना है -1.25 और माइनस के 0.75, 5 5 10 की 0 हंसला 1 7 और 3 10 की 0 हंसला 1 और 1 और 1 2, तो 2.0 का मतलब 2 लिखना, चाहे 0 लिखें ना तो 0 के बाद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर बढ़ेंगे, देखना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे तरफ देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब आपको एपी दे रखी है, उसका प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर चेक नहीं करना कि एपी है नहीं, फिर भी बोल रखे आपको, अगर आपको पूछ रखा हो कि एपी जांच कीजिए कि एपी है या नहीं, तब आपको चेक करना है। जब इसमें बोल रखा है पहले से निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए बोल रखा है, यानी एपी है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 3 1 -1, -1, -3 ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम प्रथम पद लिखें तो प्रथम पद सभी को मालूम होना चाहिए, पहला पद कितना है, यहाँ पर प्रथम पद कितना है 3 हो गया। सार्वंतर निकालने के लिए हमने आपको बताया था अगले पद में से पिछला पद घटा दें, तो कितने लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना दे रखा है 1 माइनस A1 कितना दे रखा 3, तो कितना हो जाएगा
1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? अब देखिएगा प्लस की संख्या बड़ी माइनस तो माइनस की, तो माइनस चिन्ह आएगा। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेंगे? 2। तो सार्वंतर कितना हो गया? लिख देंगे इसे प्रथम पद, इसे लिख देंगे सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर तो बहुत सरल सवाल है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट देखिएगा ध्यान से। दूसरा पार्ट वो रखा है -5 -1 3 7 ... तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद बराबर -5। ये प्रथम पद हो गया, पहले वाला पद प्रथम पद। ध्यान से देखिएगा, सार्वंतर बराबर लिखेंगे, सार्वंतर बराबर होगा, इसमें से ये घटाएंगे तो -1 और माइनस कितना करना है? -5। इसे जब हल करेंगे तो -1 माइनस माइनस +5, तो करेंगे +5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? तो 4। तो हर बार कितना जुड़ रहा है? 4। ये सार्वंतर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखिएगा, लिखा हुआ है, तीसरा पार्ट है 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक, इस प्रकार आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसे लिखेंगे प्रथम पद, लिखेंगे प्रथम पद बराबर 1/3। ये प्रथम पद हो गया। लिखेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? 5/3 माइनस 1/3। हर समान है तो एलसीएम 3 ही आएगा। 5 - 1 तो कितना होगा? 5 में से 1 जाएगी 4/3। ये आपका सार्वंतर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट जो है चौथा देखिएगा, 0.6 1.7 2.8 3.9। कितना है? 3.9। इस प्रकार आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको देखना है ए बराबर यानी प्रथम पद, प्रथम पद कितना दे रखा है? 0.6। सार्वंतर, सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे 7 में से 6 जाएंगे 1 और दशमलव नीचे दशमलव, 1 में से 1.1 ही आ जाएगा सार्वंतर। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और चाहें तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा पूरा का पूरा, चूँकि इसमें 15 सवाल हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर चौथा पूरा का पूरा अगली वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।